जी, these two are thermometers. One is Celsius or centigrade scale and the other is Fahrenheit. These two thermometers are same but their readings are different. Firstly, we discuss about Celsius or centigrade scale. Firstly, when we put a thermometer into the ice cube, the mercury that is present in the bulb, it comes down and contract and it's stuck at the point. जो मर्करी है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा और एक पॉइंट में आके स्टक हो जाएगा, और जब हम उसकी रीडिंग नोट करेंगे वो जिस पॉइंट में आके स्टक हुआ है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। ठीक है, तो वो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इस तरह से अगेन जब हम इस थर्मामीटर को बॉइलिंग वाटर के अंदर हम जब रखेंगे तो फिर जो मर्करी प्रेजेंट है इसके अंदर ये राइज अप हो जाएगा। जब राइज होगा तो फिर एक पॉइंट में आके स्टक हो जाएगा, और जब हम उस पॉइंट की रीडिंग नोट करेंगे तो वो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस स्केल। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, द टेम्परेचर बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। अब इन दोनों के दरमियान जो इस तरह डिस्टेंस है जो डिवाइड हुआ है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो ये है सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल की डेफिनेशन। किस तरह से है, जब हमने इसको आइस क्यूब के अंदर पुट किया है तो हमने इसका टेम्परेचर वाटर का नोट किया है, दैट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके अलावा जब हमने इसी थर्मामीटर को बॉइलिंग वाटर के अंदर पुट किया है तो फिर जब हमने उसका टेम्परेचर नोट डाउन किया है तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसी तरह सेम जब फ़ारेनहाइट थर्मामीटर को हम उसके अंदर रखेंगे वाटर के अंदर आइस क्यूब्स के अंदर, जब हम फ़ारेनहाइट थर्मामीटर को रखेंगे तो सेम वही सिचुएशन होगी। जो मर्करी है प्रेजेंट है इसके अंदर, ये इट मूव्स डाउन एंड कॉन्ट्रैक्ट और एक पॉइंट में आके स्टक हो जाएगा। जब हम उसकी वो वाली रीडिंग नोट करेंगे वो किस पॉइंट में आके स्टक हुआ है तो हम देखेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। इसके अलावा सेम प्रोसीजर हम करेंगे, लेकिन इस बार हम थर्मामीटर को बॉइलिंग वाटर के अंदर रखेंगे, उसके अंदर प्लेस करेंगे। जब हम उसके अंदर प्लेस करेंगे तो फिर ये होगा कि जो मर्करी इसके अंदर प्रेजेंट है वो ऊपर की तरफ आएगा, राइज अप होगा और फिर एक पॉइंट में आके स्टक होगा, और जब हम उस पॉइंट में आके उसकी रीडिंग नोट डाउन करेंगे तो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। इसके अलावा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 212 इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और फिर जब हम 212 को माइनस करेंगे 32 पे तो 180 इक्वल पार्ट्स होंगे, तो इनके दरमियान जो है वो इक्वल पार्ट्स हैं, 180 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन इस तरह से, टेम्परेचर बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस that is 32 and boiling point of water that is 212 is divided into 180 equal parts। ये 180 equal parts में डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, तो ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की डेफिनेशन है, और इसकी एक्सप्लेनेशन इसी तरह से हम इसको स्टैंडर्ड इनके स्केल्स हैं, जिस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो सेल्सियस में 0 है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस में 100 है। इसके अलावा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में 32 है एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में 212 है।